चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, तो सवाल पूछने का तरीका आपके सामने रख देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। और एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स में फिलहाल जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपका नजरिया क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून मानसी। देखो लास्ट वीक में थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट थोड़ा सा अपसेट था। 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। मैंने मेंशन भी किया था कि अगर 10,860 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस मार्केट यहाँ पे नहीं सस्टेन होता तब तक ऊपर की रेंज जो है वो आने के लिए मुश्किल लगती है। बट लास्ट वीक में जिस हिसाब से उसने क्लोजिंग उसके ऊपर रखा 200 डीएमए के, और उसके बाद जो आज मोमेंटम किया हुआ है, उसके बाद नीचे जाके जो बाउंस बैक यहाँ पे देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम जो है पॉजिटिव हो चुका है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मुझे लगता है 10,970 के आसपास एक बार हाई बनाने जा सकता है इंडेक्स। नीचे में जब तक 10,860 के ऊपर ट्रेड करे तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए। जैसे ही वो ब्रेक करे तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे काट देनी चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है कि 10,970 10,990 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी बात करो तो 27,360 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था। अगर फ्यूचर में देखो तो वो ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर ट्रेड करा तो मुझे लगता है 27,600 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। नीचे में अभी 27,300 के आसपास का एक सपोर्ट बना चुका है, तो वहां पे एक इंट्राडे बेसिस पे वो सपोर्ट को लेके अगर यहाँ पे करोगे तो मुझे लगता है 27,600 के आसपास के टारगेट यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी पर यहाँ पर नजरिया बन गया है। 10,860 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर 10,970 के लक्ष्य के लिए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 10,917 के लेवल्स पर फिलहाल निफ्टी में कामकाज हो रहा है। स्पाइस जेट का काउंटर एक बार देख लेते हैं। न्यूज बेस इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट 12 नई उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रही है, इनकी योजना है, और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू रूट्स दोनों पर ही ये उड़ानें शुरू करने की योजना स्पाइस जेट की तरफ से आती हुई दिख रही है। और इस खबर का एक इम्पैक्ट स्पाइस जेट के काउंटर पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। 3.25% की तेजी के साथ 83 के स्तर पर यहाँ कामकाज होता हुआ दिखा है। विकास, स्पाइस जेट का काउंटर कैसा लग रहा है आपको? देखो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखो एविएशन सेक्टर की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यूज स्पेसिफिक बहुत कुछ होता है। यहाँ पे ज्यादातर देखो जो मोमेंटम आता है, मोमेंटम यहाँ पे कूल ऑफ भी हो जाता है बहुत सारी जगह पे अगर देखा तो। मेरे ख्याल से मैं इस काउंटर को, पूरे सेक्टर को अवॉइड करता हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट करना चाहिए। आज भी देखो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि एक बार ऊपर के लेवल पे अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है तो वहां पे कर देना चाहिए। फ्रेश पोजीशन तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, तो फ्रेश पोजीशंस ना बनाए, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है, देखिए ऊपरी स्तरों पर अगर प्रॉफिट बुक करने का मौका यहाँ पर आपको मिल रहा है तो एक बार निकल जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। तरुण नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार नमस्कार। मैंने HEG के 10 शेयर लिए थे 3,600 में। अब इसका राइट आया, राइट में तो वो सॉरी वो राइट नहीं, यानी कि वो आया है, हुआ इसका बायबैक में मेरा 1 शेयर जाएगा, तो बाकी मेरे पास 9 शेयर हैं 3,600 जिससे इसका क्या करना चाहिए? आई कैन वेट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर राय दिलवा देते हैं। विकास लंबी अवधि के निवेशक हैं। HEG में 10 शेयर्स की खरीद 3,600 के लेवल्स पर इन्होंने की है। 2159 ये करंट मार्केट प्राइस है। आज के सत्र में 3.25% की तेजी का रुझान है। HEG के काउंटर पर आपकी राय इनके लिए क्या होगी? देखो मानसी, इस काउंटर में लास्ट अगर 3 महीने का अगर हॉरिजन लेते हो तो यहाँ पे एक करेक्शन देख चुके हैं, ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है काउंटर। अगर इसका वीकली चार्ट देखो तो देखो 4900 से ये नीचे आ गया था, उसके बाद 2000 के आसपास के लो बना चुका है। अभी लास्ट तीन वीक में अगर देखो तो एक साइडवाइज मूवमेंट कर रहा है। 2100 टू 1900 के आसपास का एक लेवल बना के चल रहा है। आज थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर में एक ओवर सोल्ड
से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने मिल सकता है वापस। यहाँ पे जो बाइंग मोमेंट है, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए 23-2400 तक ये मोमेंटम कर सकता है यहाँ से। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल 26-20 के आसपास की यहाँ पे देखने मिलता है, बट टाइम होरिजन थोड़ा लंबा रहेगा। 3 to 4 मंथ के हिसाब से अगर जाना है तो मुझे लगता है 26-20 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। नीचे में वही एक 1900 के आसपास का एक स्ट्रिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये काउंटर उसी भी लेवल को ब्रेक करता है तो वापस प्रेशर बिल्ड होगा। बट लास्ट 2 वीक से तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव साइड हो चुका है। ओवर सोल्ड में तो मुझे लगता है थोड़ा डाउन साइड लिमिटेड हो जाएगा, थोड़ा बहुत बाउंस बैक में 26-2500 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो राय फिलहाल आपको मिल गई है। एक और सवाल देख लेते हैं। मयंक दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल ग्राफाइट इंडिया पर है। विकास, 420 शेयर्स की खरीद की है इन्होंने 412 के लेवल्स पर। ग्राफाइट इंडिया काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले थे इस तिमाही के। 437 के स्तर पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इन्हें भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट इनका 10,000 के ऊपर है। ग्राफाइट इंडिया पर आपका आउटलुक क्या है? देखो मानसी, दोनों भी स्टॉक सिमिलर है। इसके पहले वाले स्टॉक का भी चार्ट पैटर्न और दोनों सिमिलर पैटर्न में जा चुके हैं। यहाँ पे भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। जो सेल ऑफ था वो इसमें अभी मुझे नहीं लगता है ज्यादा आएगा। यहाँ पे एक साइड वाइज मूवमेंट करेगा और एक अपर साइड में अगर ये वापस 452 एकदम शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो एक 452 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर वो भी ब्रेक करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिल सकता है काउंटर में। नेक्स्ट लेवल 470-75 के आसपास के आ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 3 to 4 मंथ के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वापस से 540-550 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। नीचे में 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रखे अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो 400 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। एड ऑन करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है 52 के बाद नेक्स्ट लेवल अगर 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मुझे लगता है 475 और 3 महीने के और 4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो 540 के आसपास के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 400 का स्टॉप लॉस लगाएं। 470-475 के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3 से 6 महीने आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा। विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। विनय नमस्कार, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून मैम। जी बताएं। तो मैम मैंने कर्नाटका बैंक परचेज किया है 159 का। ठीक है, लास्ट फरवरी में परचेज किया था मैम। तो मैम अभी इसका क्या करने चाहिए? चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। विकास, 900 शेयर्स की खरीद 159 के लेवल्स पर। कर्नाटका बैंक 118 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। इनकी खरीद के लेवल से नीचे चले गए हैं। 36,225 का टोटल नुकसान ये झेल रहे हैं। इनफैक्ट अगर इनके तिमाही नतीजों की भी बात करें तो एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था कर्नाटका बैंक। आपकी राय क्या रहेगी? देखो मानसी, लास्ट अगर कुछ दिनों में कुछ बैंक एक गिने चुने उनमें अगर आप देखो ना एक रेंज बना चुका है वो काउंटर वहां पे नीचे में। ये भी काउंटर 170 से जो टूटते आ रहा था उसके बाद 90, 100 के आसपास जाके वहां से एक बाउंस बैक लिया। अभी उसने एक बेस बना चुका है। 110 नीचे में जाता है, वहां से बाउंस होता है ऊपर में 122, 123 एक रेंज बनी चुकी है। अगर इनका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पे जैसे ही 110, 115 के आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए, एड ऑन कीजिए। मुझे लगता है नीचे में 107 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा एड ऑन करने के बाद मुझे लगता है वो ऊपर में जैसे 124 के ऊपर निकलता है काउंटर तो वापस 140, 145 के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर चार्ट पैटर्न देखो वीकली में मुझे लगता है कि काउंटर अभी यहाँ से जैसे 24 के ऊपर निकलेगा अप ट्रेंड में आना स्टार्ट होगा, वहां से एक मोमेंटम जो है बिल्ड होगा। तो यहाँ पे थोड़ा एड ऑन कीजिए। नीचे में 107 का स्टॉप लॉस लगाए, जैसे 124 होता है वहां पे भी एड ऑन करके फिर 145, 148 के आसपास के लेवल्स के लिए जा सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर 115 के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो विनय यहाँ आप स्टॉक एडिशन करने का मौका आप देख रहे हैं, तो एड ऑन करने के बारे में सोचे और आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स की पूरी गुंजाइश यहाँ पर देखने